नमस्कार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। या कहीं से भी आ गए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। शिक्षा शास्त्र की ये क्लास है प्रॉपर, जिसमें से बीए पार्ट 2 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज शुरू की है, जिसमें आज 12th क्लास है। और भले ही ये क्लास बीए पार्ट 2 के लिए है, लेकिन जो इसका टाइटल है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएड हो, एमएड हो, कोई भी डिसिप्लिन है जहाँ पे आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये क्लास आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए हर टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा जो शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड होता है, फिर वो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, डीयू का हो, सज्जू भैया का हो, एनी हाउ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बालक के शारीरिक विकास का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। इस टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग समझ चुके हैं। और इसके जो हम 3 स्टेजेस में हमें देखना था कि बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से हो रहा है, यानी इन्फेंसी स्टेज में हम लोग देख चुके हैं, देन चाइल्डहुड स्टेज, और लास्ट में हम लोगों ने एडोलसेंस देखा। तो ऐसा नहीं कि कहानी यहीं पे रुक जाती है, लेकिन इसके बाद भी, इन तीनों के बाद, यानी इन्फेंसी, चाइल्ड और एडोल, इसके बाद भी एडल्ट हो जाता है। पर दिक्कत यह है कि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 यही पढ़ना होता है, तो हम लोग सिर्फ वही टारगेट करेंगे जो आपका सिलेबस का है। सिलेबस के बाहर की कोई भी चीज़ हमें छूने की जरूरत नहीं है। तो आज शुरू करेंगे जो हम लोगों का टाइटल है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, या इंटेलेक्चुअल कहिए या मेंटल कहिए, तो इसका या हम कह दें बौद्धिक या मानसिक कह लीजिए। तो हमने सबसे पहले उसके शारीरिक विकास के पहलू को देख लिया कि बालक का शारीरिक विकास कितना जरूरी होता है और किस स्टेज में उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, हार्ट बीट क्या होती है, दांतों की संख्या क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं सीधे उसकी मेन थ्योरी पे, यानी मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि जितना शारीरिक विकास होना जरूरी है उतना ही मानसिक विकास भी होना जरूरी है। तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मानसिक विकास का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल होता क्या है। देखो, मानसिक विकास अगर कहा जाए तो आपकी जितनी भी तरह की कैपेबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटीज, जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि मेमोरी, मेमोरी कार्ड मत समझ लेना, ठीक है, आपकी स्मरण क्षमता की बात की जा रही है, ठीक। थिंकिंग, ठीक है, आपके सोचने की बात कही जा रही है, या कह सकते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक सोचना। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है, आपके मानसिक विकास का हिस्सा है, मेंटल डेवलपमेंट के पार्ट है। और ये सभी चीज आपके, ये तो सिर्फ 3 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन होते बहुत ज्यादा हैं। चाहे फिर आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी हो जाए, ठीक है, लॉजिकल कैपेबिलिटी हो जाए, इमेजिनेशन हो जाए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो जाए, वो सब चीज किस में आती है, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आएगी, या कह लीजिए मेंटल डेवलपमेंट में। अब अगर इसको एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए समझाने के लिए, तो आप अपने जीवन काल में समायोजित होते हुए वातावरण से मिलकर समस्याओं का हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वह आपकी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन है। ये एक नॉर्मल डिफिनीशन हो गई, बुक की कोई डिफिनीशन नहीं है, अभी अभी बनाई गई डिफिनीशन है, तो ये बुक की नहीं है। बुक में आपको ये मिलेगी लेकिन किसी और फॉर्म में मिलेगी, मैंने इसको तोड़ दिया है आसान शब्दों में। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि मेंटल डेवलपमेंट से ये देखा जाता है कि शारीरिक विकास के कारण क्या होता है,
या फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हो, जैसे आपको दौड़ना है, ठीक है, आप जंप कर रहे हैं, ऐसे समझ लो आप कूद रहे हैं, तो ये सारी चीज आप पॉसिबल कर पाते हैं किसकी वजह से, आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट होने से, आपका फिजिकल डेवलपमेंट सही से हुआ है। अब जो जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, किसी चीज का डिसीजन ले रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं, तो वो सारी चीज परिणाम है किसका, मेंटल डेवलपमेंट का, या कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। तो ये समझ में आ गया। और मानसिक विकास का कहा जाए तो जैसे शारीरिक विकास पैदा हो गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है, उसी तरह मानसिक विकास भी जो होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। पर शिशु जब छोटा होता है चूंकि, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास उतना अच्छा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, मतलब कह सकते हैं कि उसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती है, तो उस समय क्या करता है कि वो सही से इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसकी कैपेसिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है, तो वो क्या करता है फिर बाद में अपनी इन सारी एबिलिटीज को आपके सामने दिखाता है। चलो चलो बैठो, थोड़ा किताबी डिफिनेशन आप लोगों को दे देते हैं, जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ एक सुदृढ़ रूप में हम क्या कहेंगे मानसिक विकास को। तो देखो, अब यहाँ पे हम कह लीजिए बालक, या कह लीजिए सीखने वाले को हम अधिगमकर्ता कहते हैं, अधिगमकर्ता। ठीक, अब क्या है कि अब देखना यहाँ पे आ जाएगी उन सभी, मतलब जितनी भी मेंटल एबिलिटीज होती हैं उन सभी मानसिक योग्यताओं, मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि होने से है। मतलब आपके पास मैंने जितनी भी मेंशंस की थी उनके अलावा भी जो भी होते हैं उन सभी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें वृद्धि हो, तब तो समझ में आएगा कि नहीं कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है। अब उसके बाद जिसके चलते बालक या लर्नर लिख लीजिए, बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए परिवेश में उचित तरीके से समायोजन करते हुए, समायोजन करते हुए कठिन एवं उलझनपूर्ण समस्याओं को हल कर पाता है। अब देखिए ये हो गई किताबी डिफिनेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था कि क्या होता है मेंटल डेवलपमेंट अगर आपका जब का होने लगता है तो यही चीज होती है, तो मैंने वहां पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था। अब ये हो गई एक बुक में एक एक्सप्लेन की हुई डिफिनेशन जो डिटेल फॉर्म में है, कि यहाँ पे सीधे सीधे कह जा रहे हैं कि आपकी वो सभी मेंटल एबिलिटीज इसमें आ जाएंगी, जिसमें क्या होना है, उन सभी मेंटल एबिलिटीज में आपका ग्रो होना है, और जिसका परिणाम क्या होगा कि जो भी ये बदलता हुआ यानी चेंज होता हुआ परिवेश का मतलब यहाँ एनवायरमेंट से है, ठीक है, और उचित तरीके से समायोजन यानी आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं, और आपके पास जितनी भी चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, कठिन से कठिन या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ये होता है मेंटल डेवलपमेंट। अब जैसे कुछ मानसिक विकास का मैं पक्ष बता देता हूं, कहाँ गया इरेजर, ये रहा हमारा इरेजर। जैसे मैंने वहां पे अभी आप लोगों को 3 बताए थे, अब मैं बताता हूं, जैसे अवलोकन, ये भी एक मानसिक विकास का पक्ष है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा हो गया संवेदना, सेंसेशन। इसके बाद आ जाते हैं स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग,
आपकी सीखने की कैपेबिलिटी, आप किस तरीके से सीख रहे हैं, आपके ध्यान देने, अटेंशन कैसा है आपका, तर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम समस्या समाधान योग्यता। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं किस चीज के, मेंटल डेवलपमेंट के। अब ये जब सभी आपके अंदर पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपका मानसिक विकास भली भांति हुआ है, या बालक का मानसिक विकास हर पहलू पे हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे थी। मेंटल डेवलपमेंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ लिया। और अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था स्टेज बाय स्टेज, तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे। पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में, फिर चाइल्डहुड और लास्ट में एडोलसेंस। और जब आप लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा तो फिर एक नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें इसी तरीके से आपकी जितनी भी चीजें पढ़नी है तो वो तीनों स्टेज में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फिर वो चाहे इन्फेंसी स्टेज हो, चाइल्डहुड हो या एडोलसेंस। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी थ्योरियां हैं आप लोगों को मिलेंगी, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुन रखा हो कुछ लोगों ने, जीन प्याजे की थ्योरी मानसिक विकास की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कही जाती है, ब्रूनर की थ्योरी हो जाएगी, लेव वाइगोस्की की हो जाएगी। तो अगर किसी को इन थ्योरियों पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, जब भी ये टॉपिक कंप्लीट होगा या समय मिलेगा तो उस टॉपिक पे भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगे। और देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।